नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटा समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बिहार इलेक्शन के नतीजे आने थे और आ भी चुके हैं और पूरे टीवी चैनलों पर जो है आप लोगों ने नतीजे भी देखे होंगे। एनडीए गठबंधन के लिए उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर रहे और जो महागठबंधन था उसके लिए जो है उम्मीद से ज़्यादा बुरे रहे। तो अभी प्रतिक्रिया आ रही है कि बोला इन्होंने जो है एनडीए गठबंधन वालों ने या नीतीश कुमार ने कोड ऑफ कंडक्ट का जो है गलत इस्तेमाल किया है और वहाँ पर 10,000 रुपये बांटे हैं, इसलिए जो है महिलाओं ने वोट भर भर के इनको दिए हैं और बाकियों को नहीं दिए हैं। तो मुझे लगता है ऐसी बात है ही नहीं। बात ये है कि आज जिस प्रकार से विपक्ष को बीजेपी ने या उसके कर्मों ने देश विरोधी बना दिया है, देशभक्ति से रहित बना दिया है, पाकिस्तान की भक्ति वाला बना दिया है और आतंकवादियों की भक्ति वाला बना दिया है, आतंकवादियों का पक्ष लेने वाला बना दिया है। जो वो मैसेज समाज के अंदर गया है, ये वो मैसेज जो है हर जगह बदलाव दिखा रहा है और एनडीए गठबंधन को जिता रहा है। चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जो है हरियाणा हो, चाहे कोई सा भी राज्य ले लो आप। तो इसका कारण है कि जो विपक्ष का जो है देश विरोधी ताकतों के साथ में जो उनका पक्ष लेना होता है, उनके बारे में बात करना होता है। और अभी जो बम ब्लास्ट दिल्ली में हुआ था उसमें भी जो है विपक्ष ने एक नया तरीका ढूंढ लिया है भारत को कमज़ोर करने का, भारत को बर्बाद करने का, हिंदू को कमज़ोर करने का, हिंदुस्तान को बर्बाद करने का, कि केवल जो है जो आदमी पकड़े गए हैं या जो आदमी शामिल थे उन्हीं पर ही एक्शन लिया जाए, उसके अलावा उनके परिवार वालों को कुछ नहीं किया जाए। जबकि जो है जो पैसा खा करके या जो पैसा ले करके देश का नुकसान कर रहा था, देश में बम ब्लास्ट कर रहा है, बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग बना रहा है, जो पैसा कमा रहा है वो उसके परिवार वाले नहीं खा रहे थे क्या? उनसे उसका परिवार भी तो पल रहा है और उससे उनका जो परिवार पल रहा था, तो उनके परिवार वालों को क्यों नहीं सज़ा दी जाएगी? उनके परिवार वालों के जितने भी सरकारी नौकरी पर हैं या जो सरकारी संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं उसको क्यों नहीं रोका जाएगा? अगर कोई देश में बम ब्लास्ट कराता है, आतंकवाद मचाता है, किसी दूसरे देश के कहने पर चलता है, तो उसका परिवार वाला क्यों भुक्तभोगी नहीं होगा? अगर जो है परिवार में एक अच्छा आदमी, एक अच्छा लड़का उसका जो है अच्छा काम करता है, तो उसका सुख चैन और उसकी जो बधाई है पूरा परिवार ले सकता है। तो देश को बर्बाद करने वाले का जब पकड़ा जाएगा तो उसकी बर्बादी का कारण जो है पूरा परिवार क्यों नहीं भुगतेगा, क्यों नहीं सज़ा भुगतेगा वो? और इनका मकसद भी यही है कि 12-12 बच्चे पैदा करो, एक दो को जो है देश को बर्बाद करने के लिए छोड़ दो और बाकी जो है नेता देख लेंगे कि साहब जो है बाकी परिवार वालों को कुछ नहीं होना चाहिए, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए और कुछ भी नहीं बोला जाना चाहिए, वो जैसे है उनको वैसे ही रहने दिया जाना चाहिए। जबकि जो 11 बच्चे हैं वो बेकसूर हैं, बेकसूर वो नहीं है। अगर उन्होंने एक बच्चे को नहीं रोक पाया है तो 11 भी वहाँ पर जो है बेकसूर नहीं है, वो भी कसूरवार है। और जो ये नीति जो है हमारा विपक्ष चला रहा है, मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती है उसने जो है इस प्रकार से बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही बोला है या सही कथन था उसका। मुझे लगता है ये बहुत बुरा कथन था और ये देश हित में नहीं था। तो दोस्तों, अब जो है भारत की देश प्रेम जनता जाग चुकी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, वो जो है एनडीए को ही सपोर्ट कर रहा है और लालच में नहीं कर रहा है, 10,000 रुपये में नहीं कर रहा है, बल्कि वो जो है देशभक्ति के कारण कर रहा है। वो समझ रहा है कि जो ये नेता हैं ये किसको समर्थन दे रहे हैं, पाकिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन दे रहे हैं, ये चाइना को समर्थन देते हैं। क्योंकि इन्होंने जो है चाइना के पास भी ज़मीन बेची थी। 1962 की लड़ाई जो है कोई लड़ाई नहीं हुई थी कि चाइना ने किया था। 1962 की लड़ाई पहले ही टेबल में लड़ी गई थी कि तुम लड़ाई करो और मैं जो है यहाँ पर एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं अपनी फ़ौज को जो है रसद नहीं पहुँचाने दूँगा, मैं वहाँ पर अड़ंगा लगा दूँगा।
तो तुम्हारे को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और सियाचिन को तुम ले जाओ, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1965 में भी यही किया गया था, हमारे प्रधानमंत्री को जो है मार दिया गया था, जो देशभक्त प्रधानमंत्री था। उसके बाद जो है 1971 में भी जब 97,000 सैनिक जो है पाकिस्तान के सरेंडर हो गए थे, तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको भी जो है इन्होंने नहीं लिया था, उसको चौड़ा नहीं किया था जानबूझ करके, जबकि कर सकते थे। उसके बाद जो पीओके लिया था उसको नहीं वापस नहीं कराया किसी भी शर्त पे नहीं। उसके बाद जो हमारे 56 सैनिक उन्होंने बंदी बनाए थे उनको छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। उनके 97,000 सैनिक छोड़े गए, 3 साल तक उनको खाना खिलाया, सब कुछ करा, ट्रीटमेंट दिया, सब कुछ किया, क्योंकि वो मुसलमान थे। और वो मुसलमान कौन से थे? वो पाकिस्तान वाले मुसलमान थे, क्योंकि वो भारत तोड़ने वाले मुसलमान थे। और हमारे देश में जो सरकार बैठी थी उनके पक्ष वाली लगी मेरे को। तो अब ये दुनिया जान चुकी है, इसलिए जो है जनता एनडीए को समर्थन कर रही है। बाकी 10,000 20,000 में कोई नहीं बिकता है, और नहीं कोई अपना ज़मीर और ईमान बेचता है। तो ये गलत फहमी है दुनिया की या विपक्ष की। केवल देशभक्ति के ऊपर आएँ, इंसानियत के ऊपर आएँ, तो मुझे लगता है कि जो है ये भी चुनाव जीतेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।